गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं तो हो चुकी हूँ रेडी और अभी युगू भी अभी उठा है और अमन भी फ्रेश हो रहे हैं। अमन बस रेडी हो रहे हैं तो अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे। बस युगू का है, हमें युगू हो जाए फ्रेश टाइम से और इसको लेके फिर हम चलें जल्दी से सुबह के दर्शन के लिए। कौन है यार? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो क्या होता है? युगू ने तो भी नहाना है। नहीं। क्यों? नो 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 नो, फिर लाइट्स ऑफ हो जाएगी। हाँ, मुझे पहले पता होता तो मैंने साड़ी लानी थी। मेरा साड़ी पहनने का मन था वृंदावन में, बट चलो सूट लेके आई हूँ। ये जो पीछे मैस है इसको इग्नोर करना। और अभी मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, सिर्फ स्लीपर्स पहनूंगी। अभी अमन के पहने हुए हैं और अमन और युगू ने अभी रेडी होना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गंदा बच्चा ये पोटी के लिए अपना वेट कर रहा है कि मुझे फ्रेश होना है, मुझे पोटी करनी है ना। कितनी सुस्ती पड़ी हुई है इस लड़के के मन में। देखो देखो इसकी सुस्ती, देखो इसकी सुस्ती, देखो इसकी। तो अभी हम निकल गए हैं बांके बिहारी जी के मंदिर के लिए। वृंदावन की गलियां वृंदावन आओ और कचौरी ना खाओ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हाँ रुको मैं देती हूँ। दर्शन तो अच्छे से हो गए और अभी हम वापस जा रहे हैं होटल। हर जगह बहुत ज़्यादा रश ही रश है। जय सीताराम, जय हनुमान, हनुमान जी।
कैसा रहा सर आपका एजुकेशन? बहुत अच्छा। तो अभी हम कर रहे हैं होटल से चेकआउट और अब हम निकलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। हाँ गिरना मत, गिरना मत, गिरना मत। आराम से होगा। टैप हो जाएगा ना वैसे। तो अभी जा रहे हैं हम वापस, होटल से चेकआउट कर लिया और अभी हम एक दो जगह और एक्सप्लोर करेंगे। ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा बट थोड़ा सा भी कर लेते हैं। तो आ जाओ युगा, बैठ जाते हैं अभी गाड़ी में। लगेज आ गया, युगो आ जाओ, चलो। गाम सो गाम और बंसी बट सो बट नहीं जो कृष्ण नाम कहलाओ। आज भी वृंदा नाम किसका है? तुलसी का। वृंदावन जो है वो बड़ा तुलसी का वन है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ रासलीला करी। 6 महीने का दिन बनाया और 6 महीने की रात्रि बनाई, तो भगवान का नाम वृंदावन बिहारी, वहाँ के बिहारी रास बिहारी पड़ा। यहाँ से कुछ आगे का ज़्यादा नॉलेज नहीं था तो हमने एक गाइड भैया को साथ ले लिया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस की जेल मथुरा में हुआ। कृष्ण के पिता वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को रात के 12 बजे टोकरी में रख करके नदी यमुना पार करके भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के आए। गोकुल में यशोदा जी की पुत्री योग माया रहती थी, क्योंकि अभी जो हम चल रहे हैं उस गांव का नाम पहले नंद गांव था। अच्छा। जहाँ नंद बाबा यशोदा मैया रहती थी। नंद बाबा के घर में 99% का सुख था, हाथी घोड़ा सोना चांदी धन दौलत माया। लेकिन 1% का दुख था, वो भी किसका था? संतान का। नंद बाबा के पास ना तो कोई पुत्री थी ना कोई पुत्र। 60 वर्ष की अवस्था में वसुदेव जी की 2 पत्नियां थीं। पहली जो पत्नी थी उसका नाम था माता रोहिणी, जिसके गर्भ से 9 महीने तक कोई बेटा बेटी का संतान नहीं हुआ। तो दूसरा शादी जाकर के मथुरा में कंस की बहन देवती से करी। 6 बालक हुए जो कंस ने मार दिए। 7वें गर्भ में जो थे वो कृष्ण के बड़े भाई थे बलदाऊ जी, जो देवती के गर्भ के अंदर ही नष्ट हो गए थे। 7वां गर्भ जो बलदाऊ जी का था वो माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित हुआ, जो रहती थी नंद बाबा के घर गोकुल। उसके गर्भ से बलदाऊ जी का जन्म 12 महीना के बाद हुआ। 6 महीना देवती के गर्भ जेल में रहे, उनके गर्भ को छुड़ा करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित हुआ। तो माता रोहिणी के गर्भ से गोकुल में बलदाऊ जी का जन्म हुआ। बलदाऊ जी की वाणी और आधा दूध और आधा पानी, और दूध का दूध और पानी का पानी। हिंदुस्तान के अंदर 4 ही राजा हैं। कभी यात्रा करने जाओगे, आप लोग भी पहाड़ों पे रहते हो तो पहाड़ों की यात्रा बोली जाती है बद्रीनाथ। कभी आप गए हो या सुना हो? कहते हैं गया बद्री और काया सुद्री। 1.25 लाख पहाड़ों के राजा हैं बद्रीनाथ।
कौरव पांडव युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संग में लेकर के तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत में गए बद्रीनाथ। भगवान ने 2 रूप धारण किए वहां जाकर के, पहला नर का और दूसरा नारायण का। नर माने अर्जुन और नारायण माने स्वयं कृष्ण। देखो ये सामने जन्मभूमि है, यहाँ से दिख रही है, वो दिख रही है ना, वो सफेद सफेद सी जो गुम्मट है वो तो मस्जिद है, और जो बगल में बनी हुई है वो मंदिर है लाल कलर। जितने भी पहरेदार थे सारे सो गए, कुछ नहीं मिला तो वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को सूप में रख करके नदी यमुना किनारे किनारे लेकर के गए। नदी यमुना में जैसा पहला पांव डाला तो यमुना नदी बढ़ने लगी। वसुदेव जी घबराने लगे कि मैं डूबूं तो डूबूं, पर मेरे कृष्ण को कोई ले कोई ले कोई ले। तो यमुना के उस पार गांव का नाम पड़ा है कोयला गांव। यमुना के ये पार गोकुल गांव और उस पार कोयला गांव। अच्छा। आज भी यमुना पार करके हम जाएंगे तो गोकुल नगरी किसका है? हंसी खुशी का। जो गोकुल में जाके हंसता है उसका घर ब्रज मंडल में आके बसता है, और जो ब्रज में आके रोता है वो अपने घर में जाके सब कुछ होता है। लेकिन इरादे बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, और गोकुल वही आते हैं जिनको भगवान बुलाते हैं। सीधे चलना पड़ेगा। कहाँ से जन्मभूमि के लिए हमको इधर नहीं आना पड़ेगा, गोकुल देख करके वहीं से है जन्म। अच्छा। तो आज भी कृष्ण के घर में लगे हुए 84 खम्भे हैं, जिसमें 80 खम्भे विश्वकर्मा ने लगाए और 4 खम्भे ब्रह्मा जी ने लगाए। पहाड़ों के राजा बद्रीनाथ, पुरी के राजा जगन्नाथ, द्वारका के राजा कृष्ण कन्हैया द्वारकाधीश, और ब्रज मंडल की हम लोग यात्रा कर रहे हैं तो ब्रज के राजा बोले जाते हैं बलदाऊ। बलदाऊ जी की वाणी दूध का दूध पानी का पानी। बलदाऊ जी का जन्म गोकुल में 12 महीने के बाद हुआ। कृष्ण जन्म लेकर के जब पहुंचे तो नंद बाबा ने नंदोत्सव किया। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। जो हमारे घर में साल में एक बार ये गोकुल का व्रत बनाया जाता है, जिसको बोला जाता है घर में जन्माष्टमी। जिस दिन अन्न नहीं खाते हैं, रात के 12 बजे दूध दही मधु पंचायत शहद से भगवान का अभिषेक करते हैं, उसी का फिर हम लोग पान करते हैं। यहाँ से कहाँ से जाना? सीधे चलना है, वहीं से जाना है, मैं बता दूंगा। हम अभी जा रहे हैं गोकुल है। गोकुल धाम जो कृष्ण का घर है। आज भी 3 धाम की जन्मभूमि है गोकुल। कोई मंदिर नहीं, कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं। गोकुल क्या है? गोकुल 3 धाम के माता पिता का घर है। पहला धाम गोकुल से भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे बसाया, गुजरात में द्वारका। सोने की द्वारका बसाई और रुक्मणी के साथ में भगवान ने विवाह किया, तो भगवान कृष्ण का नाम क्या पड़ा है? द्वारकाधीश। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। सेकंड धाम कभी आप यात्रा करने जाएंगे, पुरी के राजा बोले जाते हैं जगन्नाथ जी। हमारे घर में, हमारे परिवार में जब एकादशी आती है 11, तो हमारे घर में चावल नहीं पकाया जाता है। लेकिन जगन्नाथ में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ भगवान को आज भी दाल चावल खिचड़ी का अटका नाव से भोग दिया जाता है। तो आज भी तीसरा धाम कभी हम यात्रा करने जाएंगे बद्रीनाथ, तो भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ तपस्या करी। लेकिन आज भी बोलते एक पेड़ गोकुल लगा, जिसकी डाल गई जगन्नाथ, और फूल से फूले द्वारका, तो फल लागे बद्रीनाथ। ये गोकुल आज भी क्या है? 3 धाम के माता पिता का घर है और 3 धाम की जन्मभूमि है। चलेंगे गोकुल धाम और जहाँ करेंगे अपने माता पिता का नाम। आज भी 84 खम्भे जो गोकुल में 84 पिलर लगे हुए, वो कोई यश कीर्ति के लिए नहीं लगे। लख 84 योन भोग कर मानुष योनि पाई, और अब चेत है तो चेत प्राणी, नहीं तो फिर 84 आई। जो भक्त अपने शरीर से अपने माता पिता को 84 कोस यात्रा नहीं कर पाता है, 84 खम्भे 84 पिलरों की परिक्रमा करने से 84 कोस यात्रा करने का फल गोकुल धाम में कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी से प्राप्त हुआ। आज भी बलदाऊ जी का जन्मभूमि है। गोकुल 3 धाम के माता पिता का जड़ है, और ब्रज 84 कोस की साक्षी का स्थान, क्योंकि सारे माता पिता का घर है गोकुल। कहते हैं कहाँ है तेरे माता पिता का घर? गोकुल आज भी 3 धाम के माता पिता का घर है। जगन्नाथ, बद्रीनाथ और द्वारकानाथ के माता पिता का घर गोकुल। क्योंकि जगन्नाथ यात्रा करने जाओ तो भगवान कृष्ण का ही दर्शन है, बद्रीनाथ में जाओ तो कृष्ण का ही दर्शन है, गुजरात में जाओ तो कृष्ण का दर्शन। पर लेकिन ब्रज के राजा बलदाऊ जी का दर्शन पूरे ब्रज 84 कोस में एक ही जगह है गोकुल, जहाँ बलदाऊ जी का जन्म हुआ है। बोलो बलदाऊ जी महाराज की। तो आज मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, और बाकी की कहानी आपको कल बताती हूँ कि हम गोकुल में गए और वहाँ पे हमने क्या क्या देखा। तो ये जानने के लिए आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में लिखो राधे राधे।